ऑल्टीकल्ट में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखो, आजकल है ना, बाढ़ आ रही है। बाढ़ किसकी आ रही है बताऊं आपको? एक तो घुटनों के दर्द की बाढ़ आ रही है, घुटना कमर इनके दर्द की बाढ़ आ रही है। कोई तेल 700 में बेचता है, कोई 500 में बेचता है। तो मैं सबको एक बताऊं, जो 500 में बेचता है तो उसको कहता हूं कि तुमको 50,000 देता हूं, आ जाओ, खाने की रहने की पूरी व्यवस्था ठीक कर दो घुटने। जो 700 में बेचता है उसको कहता हूं 70,000 लो। कोई पट्टे का जवाब नहीं आता। इस तरह के जो बाजार ये इसके अंदर जो बता रहे हैं ना नुस्खे, वो कहीं आपके स्किन को ख़त्म नहीं कर रहे। इस चीज़ का ध्यान रखो बाहरी प्रयोग के अंदर, है ना। और कई ऐसे प्रयोग जो बताते हैं ना कि तेल को खूब गरम करो और एक लाल मिर्चा डाल दो उसके अंदर, तो अगर वहाँ खड़े रह गए ना तो आंखें चली जाएगी। याद रखना, वो ये नहीं बताते हैं कि आप दूर हट जाओ उसमें डाल के। तो ये जो नौसिखिए क्या, ये पता नहीं इधर उधर से जो और नुस्खे आते हैं ना, उनसे चुरा करके और व्यूज बटोरने के हिसाब से ये तोपे दागते हैं। इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई धर्म नहीं। कल एक जना क्या कह रहा था, मैं आपको बताऊं। इसमें शॉर्ट के अंदर कह रहा था कि एरंड का पेड़ सबसे जहरीला है। एरंड का पेड़ सबसे जहरीला होता है, सावधान रहें। वो मतलब पूरे संसार को सावधान कर रहा था। उसको मालूम नहीं है कि एरंड के अंदर कितने गुण होते हैं। अब बताओ मैं किस किस का खंडन करूं? ये इस तरह के लोग आप तो सुनेंगे तो एरंड, आप समझो ना, कैस्टर ऑयल जिसका बनता है उसको हिंदी में एरंड कहते हैं, संस्कृत में एरंड कहते हैं, हिंदी में अरंडी कहते हैं, अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल उसको कहते हैं। होम्योपैथिक में भी उसकी दवा है जो दस्तों को बंद करने वाली है, रिसिनिस कम्युनिस मदर टिंचर, दस्तों को बंद करने वाली है। क्योंकि एरंड का तेल जो होता है वो दस्तावर होता है। तो अगर उसने कोई ने ज़्यादा खा लिया और उससे दस्तें बंद नहीं होती है, तो होम्योपैथिक सिद्धांत के हिसाब से जो चीज़ दस्तें लाती है उसकी बनी हुई दवा उनको रोकती है। तो रिसिनिस कम्युनिस का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि एरंड के अंदर क्या क्या गुण हैं। कहीं डरने की बात नहीं। एरंड की जो जड़ है कई दवाइयों के अंदर पड़ती है। नंबर 1। नंबर 2 बात, एरंड के पत्ते, अरे जो गरीब आदमी है वो एरंड के पत्ते ला करके उसके थोड़ा तेल लगाए सरसों का, हल्का सा गरम करके अपने पाँव के बांध के कपड़ा लपेट के सो जाए, दर्द भाग जाता है। इतना गुणकारी एरंड है, कोई जहरीला नहीं है उसका पत्ता बांधना। तीसरा, एरंड के जो बीज होते हैं उनके अंदर की जो गिरी निकलती है वाइट,
देखो, मैं एक नुस्खा बताता हूँ आपको, करना नहीं है, और अगर आप करो तो आपके शरीर में दूसरा कोई रोग नहीं होना चाहिए, पक्की बात है। ये नुस्खा पूरे शरीर के अंदर जहां भी दर्द है गारंटी के साथ खत्म कर देगा। मैं नहीं ले सकता, क्या करूं, मेरे को बीपी भी रहता है, शुगर भी रहती है, इसलिए बताऊं मैं आपको। देखो, ये फकड़ी नुस्खा है। हाँ, अगर किसी ने अपने मन से किया ना तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अच्छे वैद्य की देखरेख में करो। ये नुस्खा बताया था, आजकल वो नहीं आते हैं, शायद आपको मालूम हो। जिंद का कोई वैद्य, नाम भूल रहा हूं मैं, मेरी उम्र का होंगे, पहले दिन एक गुल्ली एरंड के बीज की दूध से ले लो, अगले दिन 2, उसके अगले दिन 3। एक गोली लेंगे आपको 10 साफ नहीं आएगा, 2 गोली के बाद में आपको 10 आएगा, 3 गोली के अंदर आपको 2 बार 10 आएगा, 4 गोली के अंदर आपको 4 बार आएगा। इस तरह है 21 दिन तक 21 गोली लेनी है, और उसके बाद एक एक कम करते हुए 1 पे आ जाओ। तो इसमें होगा क्या, ये पूरे शरीर के अंदर आपके जो विष जमा है, जिसे आम वात बोलते हैं आयुर्वेदिक में, जिनकी आम कुपित होती है उनको वात व्याधि होती है, इसका एरंड नाश कर देता है। लेकिन वैद्य होना चाहिए और लेने वाला आदमी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 10-12 गुल्ली के बाद में इतनी दस्तें लग सकती है कि हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, कौन संभालेगा, है ना, और उल्टी भी हो सकती है ना। तो ये नुस्खा है, कुशल वैद्य करा सकता है, आप नहीं करेंगे। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नुस्खा करें, कुछ नहीं करें। मैं यही कहता हूं कि एरंड एक बहुत गुणकारी वंडरफुल चीज है। एरंड का जो तेल होता है, इसका एक मैं प्रयोग बताता हूं आपको। अब ये आजकल फैशन वाली औरतें होगी, फैशन वाली, वरना एरंड का तेल सिर के बालों लगाए ना, बाल नहीं झड़ेंगे। एरंड का तेल आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो वहां मालिश करो, छू मंतर, न गर्म करने की जरूरत न ठंडा करने की जरूरत। और अच्छा वैद्य जो भी होगा, और अगर वो कोई का इलाज करता है तो जिस तरह होम्योपैथिक के अंदर नक्श ओमेगा दे करके उसके शरीर में जो भी उसने दवाइयां खाई है उनके बेअसर करने के लिए नक्श ओमेगा 1 हफ्ता 200 पोटेंसी रात को हम देते हैं। आयुर्वेद के अंदर अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत तरह की दवाइयां खाई है, मैं ठीक नहीं हो रहा, कोई भी रोग क्यों न हो, कुशल वैद्य क्या करेगा,
रात को नहीं, दिन में सुबह के वक्त दूध के अंदर, एक कटोरी दूध के अंदर चाय का चम्मच होता है ना, 3 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं, एरंड का तेल पिलाएगा और कहेगा दिन भर घर पे रहो, टॉयलेट के पास रहो और कोई दवाई नहीं खानी दस्त बंद करने की। तो दिन में कम से कम आप ये मान के चलो कि 4-5 दस्तें एकदम आते हैं ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई की मृत्यु नहीं होगी। बाकी कोई बहुत कमजोर आदमी है तो उसको नहीं देना चाहिए, उल्टी हो सकती है। तो एरंड का तेल देने के बाद उसको 2 दिन बाद वैद्य उसकी जो भी बीमारी है उसकी दवा उसको दे और वो रोगी बहुत जल्दी ठीक होगा। देखो, हम इसलिए नहीं कहते हैं आप लोगों को कि कोई को उल्टी हो जाती है एरंड के तेल से, कोई का जी मिचलाता है, तो कल को कोई आके गला पकड़ ले हमारा कि हमने ठीक होने के लिए कहा था, आपने मार दिया हमारे को। लेकिन आयुर्वेद को देख लो, शुद्धिकरण का ये एक ही तरीका है। आपकी कुशल वैद्य होगा, वो आपके पहले पेट की शुद्धि करेगा, उसके बाद दवाई देगा। आजकल के जितने वैद्य हैं डायरेक्ट आपको दवाई देते हैं, इसीलिए ठीक नहीं होते। और इसके लिए एरंड के तेल को क्यों चुना गया है, ये मैं आपको बताता हूं। एरंड का तेल चिकना बहुत होता है, वो आपकी आंतों से जो चिपका हुआ मल है उसको जब निकालेगा ना, तो आपकी आंतों को कोई खरोंच नहीं आएगी। वरना और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कोई भी जुलाब दे करके और पेट को साफ करो, नहीं, इधर ये आंतों को साफ करेगा। इधर अगर कोई वात का पेशेंट है जिसके शरीर में दर्द हो, वो अगर वैद्य से इलाज कराना चाहता है, जब तक एरंड का तेल देखे के उसका पेट शुद्ध नहीं करोगे, उस रोगी को कभी ठीक नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे बताओ, आजकल के नए नए निकल के वैद्य आए हैं, वो जानते ही नहीं, मैं क्या करूं बताओ इसका। मेरे कहने से आप लेना नहीं। हाँ, बहुत कब्जी होती है कभी, तो आप 40 बूंद दूध में ले लें, सुबह आपका पेट क्लियर हो जाएगा। 3-4 दिन ले लें, उसके बाद आप कोई भी दवाई लेंगे वो अपना काम करेगी। ये मामूली उपाय मैं बता रहा हूँ। और पूरा शुद्धिकरण करने के लिए आपको कुशल वैद्य के पास जाना होगा। तो जो आदमी बार बार शॉर्ट के अंदर कह रहा है दुनिया में सबसे जहरीला पेड़ एरंड है, दुनिया में सबसे जहरीला पेड़ एरंड है, मैंने सिर पीट लिया, क्या करूं मैं अब। ऐसों से सावधान रहो।